शब्दकोश तैयार हुआ है और इंग्लिश के शब्दकोशों में सबसे कम शब्द रहते हैं और जितने भी शब्द मिलते हैं वो सब या तो रसियन शब्दों के कन्वर्जेशन होते हैं और या ये अपने हिंदी शब्दों के उसमें कन्वर्ट करके बनाए जाते हैं। इतना कम हल्का शब्दकोश था कि वो धीरे धीरे लोगों की प्रसिद्धि के कारण से, परिचय में आने के कारण से वो शब्दकोश बढ़ता जा रहा है और कई शब्द हर साल डिक्शनरी में नए इसी रूप में जुड़ जाते हैं। ये शब्द विज्ञान है, भाषा विज्ञान है। तो मैं आपसे कह रहा था कि इमॉर्टल का मतलब जो अमूर्तिक होता है, और अमूर्तिक क्या है? तो आचार्य कहते हैं जो आत्मा है वही अमूर्तिक है। हम कहते हैं आत्मा अमर है, और इंग्लिश में भी आप पढ़ेंगे अमर के लिए क्या मिलेगा शब्द? जो इमॉर्टल, यही शब्द मिलेगा। माने आत्मा ही अमर है, बाकी जो मूर्तिक पदार्थ हैं वो सब मरण धर्मा है, मरने के स्वभाव वाले हैं। उन मूर्तिक पदार्थों में ही जन्म होगा, मरण होगा। उन मूर्तिक पदार्थों में अगर कोई शब्द नया आ जाता है तो जैन दर्शन में एक शब्द आ जाता है पुद्गल। क्या कहता? पुद्गल। पुद्गल कहो, मूर्तिक कहो, एक ही बात। और पुद्गल ये शब्द भी अपने आप में कहता है जिसमें पूरण हो रहा है और गलन हो रहा है। पू माने पूरण और गल माने गलना, जिसमें कुछ मिक्सअप होगा और कुछ जिसमें से बाहर निकलेगा। ये पूरण और गलन स्वभाव वाला जो कोई भी पदार्थ है वही पदार्थ पुद्गल कहलाता है, वही मूर्तिक कहलाता है, और उस मूर्तिक पदार्थ का ही मरण होता है। अमूर्तिक पदार्थ का कभी भी मरण नहीं होता है। आप देख लो, पुद्गल में ही सब मिलने से, बिछुड़ने से नयापन आ जाता है, पुरानापन आ जाता है। समझ में आ रहा है? आपका वही चेहरा है। अगर आप सुबह उठने के बाद में थोड़ा सा साबुन से नहीं मलो, पानी से उसको नहीं मलो, तो देखो फिर आप बाहर निकल के आओगे घर से तो हर व्यक्ति टोकेगा, क्यों भैया आज घर में नल नहीं आए थे क्या? आज घर में पानी नहीं था क्या? आज ऐसे ही उठ के चले आए क्या? मुंह भी नहीं धोया? चेहरा वही है, लेकिन उस पर थोड़ा सा हाथ लगाने से, पानी लगाने से, साबुन लगाने से, मल लेने से उसमें क्या आ जाता है? उसमें थोड़ी सी चमक आ जाती है। समझ में आ रहा है? वह पुद्गल का स्वभाव है, क्योंकि पुद्गल जो है वो दूसरे पुद्गल से रगड़ खाने पर, मलने पर उसमें कुछ जुड़ता है, कुछ निकलता है और वह अपने आप नया बनने लग जाता है। इसलिए हर आदमी कुछ करे या न करे, लेकिन सुबह उठ करके अपने मुंह को तो पहले धो ही लेता है। समझ में आ रहा है? वह पुद्गल के स्वभाव में ही ये धर्म है। इसलिए आचार्य कहते हैं अगर कोई मरण को प्राप्त होगा तो दुनिया में हर चीज जो मूर्तिक होगी वही मरेगी। अमूर्तिक चीज का कभी मरण नहीं होगा। इस ज्ञान को, इस सिद्धांत को आप अपने अंदर रख लो। जो जो मूर्तिक है वह मरेगा, जो जो पुद्गल है वह मिटेगा, और जो आत्मा है वो पुद्गल नहीं है, जो आत्मा है वो मूर्तिक नहीं है, वो अमूर्तिक है। इसलिए आत्मा कभी भी मिटेगा नहीं, आत्मा कभी भी मरेगा नहीं। आपको आत्मा का अगर विश्वास हुआ है, जीव तत्व का ये श्रद्धान हुआ है, तो आपको मृत्यु से कोई डर नहीं लगेगा। इसलिए आचार्य कहते हैं नमे मृत्यु कुतो भीतर। जब मेरी मृत्यु ही नहीं है तो डर किस चीज से? किसका डर? किससे डर? मृत्यु से डर होता है तो मृत्यु मेरी है ही नहीं, और मैं कौन हूं? वही हूं जो ऊपर बता के आया हूं, एको हम निर्मम शुद्धो ज्ञानी योगींद्र गोचर। वो कभी नहीं मरेगा, वह मैं हूं। इसी प्रकार की अगर तुमने भावना की, और फिर जो आपका शरीर था
संबंध थे, उन सब में आपने भावना कर ली। त्यजामि एनम ततः सर्वम मनोवाक काय कर्म भी, मैं इन मन वचन काय से इन सबको छोड़ता हूं। मतलब क्या हुआ? एक तो आपने अपनी आत्मा की सही भावना कर ली कि मैं ये हूं, और जो उस आत्मा से अन्य थे आपने उन सबको छोड़ दिया। अब आपको मृत्यु का कोई डर रहा ही नहीं, क्योंकि मृत्यु किसमें होगी? जिसको आपने छोड़ दिया है पहले से ही, वही आपसे मृत्यु के द्वारा छूटेगा, और आपने उसको मन वचन काय से पहले ही छोड़ दिया, तो अब आपके लिए मृत्यु का डर रहा ही नहीं, अब आपके लिए किसी भी प्रकार की भीति रही ही नहीं। समझ में आ रहा है? करोगे तो ऐसी अनुभूतियां होंगी कि आपको दुनिया में अपनी मृत्यु से भी डर नहीं लगेगा, और जिसको अपनी मृत्यु से डर नहीं, उसे दुनिया में किससे डर? क्या समझ में आ रहा है? अगर मृत्यु से डर है तो सबसे डर है, और मृत्यु से डर नहीं है तो किसी से डर नहीं है। मृत्यु से डर नहीं है तो अपने शरीर से भी डर नहीं लगेगा। अब उस शरीर में रोग हो गए, पीड़ा हो गई, शरीर मिटने की ओर दिख रहा है, क्या डर? वो शरीर का स्वभाव है। पूर्ण गलन उसमें होना था, और वह पूर्ण गलन होने की एक शक्ति है। जब तक उसमें शक्ति रहेगी तब तक पूर्ण गलन होगा। एक टाइम के बाद तो हर पुद्गल में पूर्ण गलन होना बंद हो जाता है, वो धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण हो जाता है। कोई भी फल है, वह फल है तो धीरे धीरे तो पहले बढ़ेगा, पकेगा, उसमें ताजापन आएगा, उसमें रस आएगा, और फिर धीरे धीरे उसका रस भीतर ही भीतर क्या होगा? वह रस आया तो हमेशा रस वाला ही नहीं बना रहेगा। चाहे आप उसको लाख उपाय कर लो वृक्ष पे लटकाए रखने के, और चाहे आप उसके लाख उपाय कर लो वृक्ष से हटने के बाद में उसको पकाए रखने के। क्या समझ में आ रहा है? जो फूला है, ताजा हुआ है, बना है, जिसमें पूर्ण हुआ है, उसके बाद में उसका गलन भी होगा। ये उस पुद्गल का स्वभाव है, और उस स्वभाव को जो समझ लेता है तो उसे पूर्ण में और गलन में कोई हर्ष विषाद नहीं होता है। वह फल जिस तरह से पकने के बाद में धीरे धीरे अपने आप सूखेगा, अपने आप जीर्ण होता चला जाएगा, उसी प्रकार से आपका शरीर एक स्थिति तक बढ़ेगा, और उसके बाद में फिर आप कितने ही टिनोपाल लगाओ, साबुन लगाओ, लवली फ्रेश क्रीम लगाओ, कुछ भी लगाओ, उसके बाद तो वह फिर डाउन होना शुरू हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये पूर्ण गलन करने की जो शक्ति है शरीर के अंदर, वह एक टाइम तक बढ़ती है, और उसके बाद में फिर वो बिल्कुल रिजर्व जैसी हो जाती है, फिर वो धीरे धीरे कम भी हो जाती है। ये हर पुद्गल का स्वभाव है। ये पूर्ण गलन स्वभाव के कारण से ही इस शरीर को शरीर कहा जाता है। जो सीर्ण होता चला जाए उसका नाम है शरीर। क्या समझ में आया? शीर्यते इति शरीरम, ये व्युत्पत्ति बनती है। शीर्ण धातु से ही ये शरीर शब्द बनता है, माने जो गलता चला जाए, जीर्ण होता चला जाए, उसी का नाम शरीर है। और ये शरीर में अगर रोग हो गया, अगर आपके शरीर में भीतर से शक्ति होगी तो वह उस रोग से बचाव कर लेगा, और कई बार वो भीतर की शक्ति छूट जाती है तो फिर आप अपने शरीर को रोगों से मुक्त कर नहीं पाओगे। क्या होगा? फिर आपके अंदर रोग हो गए, तो अब आपको उस रोगों से मुक्ति दिलाने वाला कौन? यहां पर आचार्य कहते हैं नमे व्याधि कुतो व्यथा। ये रोग किसमें होंगे? मूर्तिक में कि अमूर्तिक में? जो इमॉर्टल है उसमें कि जो मॉर्टल है उसमें? जो पूर्ण गलन स्वभाव वाला है उसमें कि जो आत्मा के स्वभाव वाला है उसमें? ये रोग किसमें होंगे? ये रोग इस शरीर में होंगे, आत्मा में ये रोग नहीं होंगे।
खांसी, जुकाम, बुखार, मलेरिया, डायबिटीज, कैंसर, ट्यूमर, ये सब रोग किसमें है? आत्मा में नहीं है। ये सब रोग शरीर में है। और इन सब रोगों से जब आपके लिए मुक्ति नहीं मिले, आपके लिए अंत अंत में यही उपाय करना पड़ेगा, नमे व्याधि कुतो व्यथा। सुन रहे हो? मैं मंदसौर में था पिछली साल, चातुर्मास के बाद बिहार करके एक कॉलोनी में गया और वहां पर एक लेडी आई,